अच्छा देखो, ये सारे जेनरिक मेथड्स बने हुए हैं ना। अच्छा, ये पिछली बार हमने बनाया था। देखो, हाँ, गेट एलिमेंट एक बनाया था ना। अब जैसे कि अब देखो, पहले से आसान हो गया है कि नहीं हो गया है। गेट एलिमेंट का काम है क्या करना, फाइंड एलिमेंट करना। और फाइंड एलिमेंट करने के बाद क्या देना, वेब एलिमेंट देना। और उस दौरान हो सकता है दो एक्सेप्शन आ जाए। या तो आ जाए कौन सा, इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन, और या तो आ जाए क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है। इनवैलिड सिलेक्टर के केस में हमने क्या किया है, थ्रो करा दिया है कि भाई अगर एक्स पाथ का फॉर्मेट ही गलत है तो अब 10 बार ढूंढो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन में हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करा दिया, फिर से करा दिया है। रीजन ये, क्योंकि हमें पता है कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन होने का रीजन एक्स पाथ गलत होना तो हो सकता है, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि उस चीज को लोड होने में क्या लग रहा हो, टाइम लग रहा हो। तो उसको संभालने के लिए ये लाइन फिर से डाल दी। अगर मान लो दोबारा फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया और फिर से इस लाइन पे एक्सेप्शन आई, तुम्हें पता है ट्राई के अंदर का कोड हैंडल होता है, कैश के अंदर का कोड हैंडल नहीं होता। तब क्या करेगा, ये भी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। थ्रो कर भी देना चाहिए। भाई एक बार ट्राई किया नहीं मिला, दोबारा फिर से कोशिश किया नहीं मिला, इसका मतलब है कि क्या है, कोई दूसरा इशू है। इशू क्या हो सकता है, इशू हो सकता है वेट का, इशू हो सकता है फ्रेम का। फ्रेम याद है ना, अगर कोई चीज फ्रेम में रहती है तो फिर प्रॉब्लम करता है। और ना, वो देगा ही, अगर फ्रेम के अंदर है तो नहीं काम करेगा। फ्रेम के अंदर है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप क्या करो, फिर से आप मतलब जब तक आप ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। चलो, ये सब मेथड्स है ना। सर फ्रेम के तीनों मेथड बनाना जरूरी है कि वेब एलिमेंट बनाए हैं? देखो, एक आईडी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम फ्रेम का वेब एलिमेंट ही अकेले भेजोगे तो मत बनाओ, और नहीं चाहो तो बना भी लो। तो चलो बना देते हैं। पब्लिक वाइड, और डाल देते हैं क्या, स्विच टू फ्रेम नाम का एक मेथड बना देते हैं। अच्छा, स्टैटिक, ओके। चलो, स्टैटिक, स्टैटिक मेथड यूज करना आसान होता है ना। हाँ। अच्छा, स्विच टू क्या किया हमने, फ्रेम किया। तुम्हें पता है अब फ्रेम पे स्विच करने के तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है, याद है स्विच, देखो याद करो। अब देखो यहाँ पे लिखे हम क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। तुम्हें पता है ना फ्रेम नाम के तीन मेथड है, याद है ना, ओवरलोडिंग है ये। अगर चाहो तो इंट भेज दो, चाहो तो क्या भेज दो, इंट मतलब इंडेक्स नंबर। मतलब अगर पेज पे 4 फ्रेम है तो वो तीसरे फ्रेम पे काम करना है तो 0 1 2 भेज सकते हो, है ना। एक होता है फ्रेम के साथ दूसरा भी है, स्ट्रिंग मांगता है। अक्सर कई बार तुम देखोगे फ्रेम के पास नेम या आईडी हो, अगर नेम या आईडी है तो डायरेक्टली डबल कोट्स में नेम या आईडी भेज सकते। और तीसरा है वेब एलिमेंट, मतलब फ्रेम का वेब एलिमेंट बना। ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो हम भी, तो हमें भी जरूरत ऐसी पड़ सकती है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, स्विच टू डॉट फ्रेम, और यहाँ भेजते हैं क्या, नंबर। अब नंबर क्या भेजेंगे हमें नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे ले लें क्या, इंट, और फिर क्या, इंडेक्स। और वही इंडेक्स यहाँ पे क्या करें, पास कर दें। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही एक और बना लो, स्विच टू फ्रेम, उसमें इंट दे दो, मत दो, क्या दे दो, वेबेली मेंट दे दो। यहाँ लिख देते हैं फ्रेम वेब एलिमेंट। और अच्छा, वेब एलिमेंट सॉरी, हमने तुमको बताया है कि वेब एलिमेंट भेजोगे तो इससे अच्छा क्या है, स्ट्रिंग। और क्या भेज दो यहाँ पे, ध्यान दो, एक्स पाथ भेज दो। और तुम्हें मेथड पता ही है कौन सा, ड्राइवर सॉरी, क्या कौन सा मेथड एक हम बनाए हैं, गेट
एलिमेंट, इसमें एक्स पाथ भेजो और ये तुम्हें दे देगा क्या, वेब एलिमेंट, लिख दो डब्ल्यू ई फ्रेम, और यही फ्रेम क्या करो यहाँ पे पास कर दो। अब इसमें एक छोटा सा और चेंज कर दो कि इसका अच्छा नाम भी थोड़ा सा अच्छा रख देते हैं, लिख देते हैं क्या, फ्रेम एक्स पाथ, कि फ्रेम का एक्स पाथ भेजो और ये क्या करेगा, इस तरह से कर लेगा, है ना। कौन, जब नेम या आईडी से, नहीं, अरे अच्छा अगर तुम्हें सिर्फ, देखो नेम हो चाहे आईडी, एक्स पाथ में तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, नेम हो चाहे आईडी एक्स पाथ में इस्तेमाल कर ही सकते हो। हाँ, अच्छा नेम या आईडी से ढूंढना, इनका ये कहने का मतलब है कि जैसे ये जो गेट एलिमेंट मेथड है, इसमें सिर्फ क्या भेजते हैं, एक्स पाथ, इसमें हम सिर्फ क्या भेजते हैं, एक्स पाथ। इनका कहने का मतलब है जैसे बाई डॉट आई डी, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, बाई डॉट ये होता है, ये हम नहीं भेज रहे, ठीक है। हाँ अगर ये भेजना चाहोगे तो भेज सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तरीका क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, एक पैरामीटर क्या करना होगा, बढ़ाना होने लगेगा, एक पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, होने लगेगा। चलो उसको बाद में ही करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक मेथड और बना लो, या अगर तुम्हें लगता है कि नेम या आईडी रहेगी तो एक्सपाथ फॉर्मेट में ही लिख देंगे हम, और इंडेक्स नंबर वाला है तो दो ही मेथड रहने दें। और ये एग्जाम्पल है, तुमको बताना होगा किसमें, तुमसे पूछेंगे कि ओवरलोडिंग का कोई एग्जाम्पल बताओ तुम्हारे ऑटोमेशन में, तुम्हारे फ्रेमवर्क में जो तुमने बनाया, तो ये एग्जाम्पल देना, ये एग्जाम्पल तब देना। भैया हमने स्विच टू फ्रेम नाम के दो मेथड बनाए हैं, एक में इंडेक्स नंबर भेजते हैं और एक में क्या भेजते हैं, एक्स पाथ भेजते हैं। एक का पैरामीटर इंट है, दूसरे का पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तब बस ये रहेगा जहां कॉल करोगे वहां क्या भेजोगे, बाई डॉट एक्स पाथ बाई डॉट आईडी। इनके देखो कहने का क्या मतलब है, चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, इनके कहने का ये मतलब है, ध्यान से देखना, तुम्हें पता है ना, जैसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग का एक्स पाथ भेजा है, स्ट्रिंग भेजा है, स्ट्रिंग मत भेजो। इनका कहने का मतलब है कि किसका ऑब्जेक्ट भेज दो, बाई का, और बाई का भेजो, और ये जो एक्स पाथ, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्या लिख दें, क्या लिख दें, लोकेटर। और इनका कहने का मतलब है ये जो बाई डॉट एक्स पाथ लिख रहे हो ये मत लिखो, सीधे क्या भेजो, लोकेटर, ठीक है। चलो इसको भी यही डाल देते हैं क्या, लोकेटर, ऐसे। इस तरह से लोकेटर, और सॉरी, अब सिर्फ डायरेक्ट लिखोगे क्या, इस तरह से, ये इस तरह से करो। अब इस तरह से करोगे तो यहाँ पे भी जो एक्स पाथ भेज रहे थे, अब डायरेक्ट एक्स पाथ नहीं भेज पाओगे, अब तुम यहाँ पे भी क्या भेजना होगा तुम्हें, हम यहाँ भेज दें क्या, भाई, और नाम चलो वही रख देते हैं क्या, लोकेटर, और यही लोकेटर यहाँ क्या करो, ये इस तरह से करें। अब इसका ये दिखाते हैं इसको यूज कैसे करना है। एक काम करते हैं, कंट्रोल करो, जहां जहां क्या एक्सपाथ हो वहां वहां क्या कर दो, लोकेटर, रिप्लेस ऑल कर दें। अभी बहुत जगह एरर आएगा, और इसको भी चेंज कर दें थोड़ा सा,
दोबारा से देखो, रिप्लेस ऑल कर दो। कोई दिक्कत आ गई होगी ना? अच्छा यहाँ नहीं है, ठीक। अब चलो एक ये बदल दो, जहाँ जहाँ क्या दिखा है। क्या लिख दिया यहाँ पे? और ठीक है, गेट एलिमेंट से यहाँ क्या भेज दें? देखो सारी एरर क्या हो चली गई। अब कहाँ नीचे एरर है? अच्छा यहाँ पे भी क्या भेज दें? बाई, और लिख दें इस तरह से। देखो इनके कहने का ये मतलब कि अब बाई, देखो सबसे पहली बात ये देखो तुम इसे यूज कहाँ करो। अब देखो वहां भी एरर आ रही है ये है ना, देखो ऑटोमेट किया गया है। अब यहाँ पे क्या भेजा है इन्होंने? सॉरी, डायरेक्ट एक्सपाथ भेजा है ना। जबकि देखो अब मेथड आर्गुमेंट में जो ये इनपुट वैल्यू या कोई भी मेथड है, ये आर्गुमेंट में अब एक्सपाथ नहीं मांगता। क्या मांगता है? बाई क्लास का लोकेटर मांगता है। अब ये चाहे तो अब इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, बाई डॉट एक्सपाथ, और ऐसे भेजो, ऐसे। ठीक। अब जैसे देखो इसका फायदा और क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज करना है, अभी तक तुम्हारी मजबूरी थी कि एक्सपाथ यूज करते थे ना। अब चाहे तो कैसे लिख सकते हो? बाई डॉट नेम, बाई डॉट, जैसे नेम यूज करना हो इसके लिए भी तो क्या लिख सकते हो? बाई डॉट नेम, और यहाँ पे क्या था? लॉगिन था ना। ऐसे इस तरह से लिखना आएगा समझ में। अब यूज मेथड को तुम इस तरह से करोगे, जो पहले डायरेक्टली एक्सपाथ भेजते थे अब एक्सपाथ नहीं भेजो, बाई डॉट एक्सपाथ भेजो, क्योंकि वो बाई का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। लेकिन अब फायदा क्या है? एक फायदा ये भी है कि अगर तुम्हें नेम से सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बिना एक्सपाथ के, तब भी तुम बाई डॉट नेम करके यहाँ से भेज सकते हो। जबकि पहले तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम सिर्फ क्या भेज सकते थे? एक्सपाथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं भेज सकते। ठीक है। चलो ये दो मेथड हो गए, और एक मेथड तुम लोग उसके लिए बनाओ यार, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और लिख दो सेलेक्ट बाई क्या? टेक्स्ट। सेलेक्ट बाई कौन सा मेथड बनाया हमने? टेक्स्ट। ये ड्रॉप डाउन के लिए बनाया है। सेलेक्ट बाई टेक्स्ट, इसमें दो चीजें डाल देनी पड़ेंगी आपको। एक तो क्या, बाई का ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रिंग लिख देते हैं टेक्स्ट टू क्या? सेलेक्ट। अब इसका क्या होगा? इसको इसको लिखो। क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे एंटर होता है? ये सब कोड लिखवाएंगे भाई आपसे। न्यू करते हो, क्या करते हो? सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, याद है ना।
डी डी ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब इसमें याद करो, वेब एलिमेंट का आर्गुमेंट भेजना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, क्योंकि सेलेक्ट क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो फिर तुम यहाँ पे तुम्हारे पास तो मेथड एक है ही, कौन सा, गेट एलिमेंट, जहां लोकेटर भेजोगे और तुमको मिल जाएगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ऐसे, और यही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेज दो, इंपोर्ट कर दो। अभी इंपोर्ट नहीं हुआ बस, और अब मेथड कॉल कर दो, सेलेक्ट डी डॉट सेलेक्ट बाई विजुअल टेक्स्ट, और उसमें भेज दो सेलेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट। हो गया ना परफेक्ट। अब जब भी जरूरत पड़ेगी ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करने की, तो तुम यही मेथड कॉल करना। अब ऐसे एक मेथड चाहो तो क्या करो, और बना दो, एक बना लो, सेलेक्ट बाई इंडेक्स। बस आर्गुमेंट यहां क्या कर लेना, इंट, और लिख दो ऑप्शन, सॉरी क्या लिख दो, ऑप्शन इंडेक्स, मतलब जो पता है ना, नंबर से भी सिलेक्ट हो सकता है। लो, सिलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट की तरह मेथड जो है सिलेक्ट बाई इंडेक्स का, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही एक मेथड सेलेक्ट बाई, क्या मेथड बना लो, वैल्यू, यहां भेजो क्या, स्ट्रिंग, लिख देते हैं इसके ऑप्शन वैल्यू ऑप्शन एट्रीब्यूट, या ठीक है ऐसे कर लिख दो, या लिख दो नाम ऑप्शन वैल्यू, यहाँ पे डाल देते हैं जिससे पहचानने में आए कि यहाँ क्या भेजना है, वैल्यू एट्रीब्यूट भेजना है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू भेजनी, ये कर दो। मेथड सेलेक्ट बाई इंडेक्स की जगह सेलेक्ट बाई वैल्यू। तो जो जनरली मेथड्स हम ज्यादा यूज करते हैं उन सब के लिए इसी तरह से मेथड बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि तुम्हारा जितना पढ़ा हुआ वेब ड्राइवर है सारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 3 ड्रॉप डाउन के लिए हो गया, और बताओ, एक ये मेथड की जरूरत पड़ती थी पब्लिक, जैसे एक मेथड और बना लेते हैं, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट है, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, स्पेलिंग गलत है, हेलो, हाँ अनिल को फोन कर लो। गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, इतना ही रखा है नाम, या लिख दें, या ये लिख दें, गेट ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड टेक्स्ट टेक्स्ट। इसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, यही कोड है, बस तुम्हें एक मेथड यूज कर लेना है, गेट, याद है मेथड, गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन, और ये ले लो भाई, हम गेट, ये में हम चाहते हैं ये मेथड जब भी कोई कॉल करे तो उसको ये ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सिलेक्टेड है वो मिल जाए, इस मेथड से मिल जाएगी वैल्यू, स्ट्रिंग लिख दें सिलेक्टेड टेक्स्ट, सॉरी सॉरी, ये क्या देता है आपको, ये क्या रिटर्न करता है, याद रखा है मेथड, वेब एलिमेंट, फिर डॉट लास्ट में लगा दो क्या, गेट, और इसे कर दो क्या, रिटर्न सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब जो कॉल करेगा उसको मिल जाएगा, वाइड की जगह लिख दो रिटर्न टाइप क्या, स्ट्रिंग, और इसमें ये वैल्यू थोड़ी सेलेक्ट थोड़ी करना है, इसमें बस क्या भेजना है आपको, लोकेटर भेज दो, जो वैल्यू सिलेक्टेड होगी वो आपको रिटर्न करके दे देगा।
पहले आप लोग गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन करते थे, वेब एलिमेंट मिलता था, फिर गेट टेक्स्ट करते थे। अब ये सब चीजें हमने कहाँ कर दी, मेथड के अंदर। अब जो बंदा कॉल करेगा उसे डायरेक्ट क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिल जाएगा। बोलो, समझ में आ रही बात? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को जरूरत पड़ती है सारे टेक्स्ट। एक ड्रॉप डाउन में जैसे 20 वैल्यू हैं, ये तो दे रहा है जो सिलेक्टेड है, हम चाहते हैं 20 वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए, 20 वैल्यू। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, एक मेथड और बना रहे हैं, गेट ड्रॉप डाउन ऑल ऑप्शन टेक्स्ट। जितने ऑप्शन ड्रॉप डाउन में है सबका टेक्स्ट मिल जाए। याद रखो ये सब, देखो अब एक बार जरूर देख लेना यार, अब ये ऐसी लापरवाही मत करना, ये समझ लो हर चीज का रिवीजन है। यहां हम क्या चाहते हैं, एक ड्रॉप डाउन में जैसे 20 वैल्यू है तो 20 की 20 मिल जाए। कैसे देखो निकालेंगे हम, सेलेक्ट डी डॉट, अब एक मेथड है, याद करो, गेट ऑप्शंस। याद रखना, एक मेथड होता है गेट ऑप्शंस, जो एक ड्रॉप डाउन के अंदर जितने ऑप्शन होते हैं सब ले आता है। अब कई चीजें ले आएगा तो सिंपल वेब एलिमेंट में तो नहीं ला पाएगा, इसीलिए देखो क्या है, लिस्ट। ध्यान से देखो, ये मेथड क्या रिटर्न करता है, लिस्ट वेब एलिमेंट। क्योंकि एक ड्रॉप डाउन के अंदर 20 वैल्यू होगी, तो 20 वैल्यू नहीं देगा, 20 जो ऑप्शन है, वैल्यूज हैं, उनका क्या देगा आपको, वेब एलिमेंट देगा। चलो हम ऐसे कर लें, लिस्ट वेब एलिमेंट लिख दें, ऑप्शंस क्या, ऑप्शंस WE लिस्ट कर। लेकिन अब देखो ये वेब एलिमेंट मिले, हमको तो सबका क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए ना, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई, आपको बता, याद रहे ना, फॉर लूप बताया गया है। चलो हम यहां लिख देते हैं, हिंट लिख देते हैं, ऑप्शन क्या, काउंट बराबर ऑप्शन लिस्ट डॉट, मेथड कौन सा होता है याद है ना, साइज, भूलो मत भाई। और यहां लिख दो इंट i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन आर इक्वल टू ऑप्शन काउंट माइनस 1 i प्लस प्लस। अब ऑप्शन लिस्ट डॉट गेट भेज दो i, और डॉट कर दो क्या, गेट टेक्स्ट। ठीक, ऐसे कर दो बस। अब तुमको एक एक करके ऑप्शन का क्या मिल जाएगा, लिख दें ऑप्शन क्या, टेक्स्ट। मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलिए, कोई कंफ्यूजन इसमें इतने में नहीं ना? अब लेकिन बात ये है, हमें तो इसे बाहर चाहिए, एक टेक्स्ट, ये तो लूप चलेगा, 10 होंगे तो 10 बार चलेगा, तो 10 टेक्स्ट आएंगे ना। ध्यान से देखो भाई, देखो बताओ इसमें भाई, इस मेथड में, अगर ये मेथड क्यों बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एक ड्रॉप डाउन के अंदर जितने टेक्स्ट है सब, एक काम करते हैं, जरा इसको अच्छा वाइड रखते हैं, तुमको कॉल करके दिखाते हैं। ऑप्शन टेक्स्ट, अभी ये मेथड कॉल कर दो, ड्रॉप डाउन का तुम वो भेज दो, एक्स पाथ भेज दो, अपने आप देखना ये चलेगा लूप में, एक एक करके सबका टेक्स्ट निकाल के प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रिंट करने से मेरी बात नहीं बनती है, प्रिंट करने थोड़ी ना बैठे, हम किस लिए है, टेस्टिंग करने के लिए है ना। तो हमें वैल्यूज को लेना पड़ता है, जो एप्लीकेशन से निकालते हैं वो क्या होता है, एक्चुअल, और बाद में अपने एक्सपेक्टेड से क्या करना होता है, मैच करना होता है ना। इसीलिए इसको हम देखो प्रिंट नहीं कराएंगे, इसीलिए ध्यान। अच्छा देखो, अब कितने, मान लो एक ड्रॉप डाउन में 10 वैल्यूज हैं, तो कितनी वैल्यू आएंगी, कितने टेक्स्ट आएंगे, 10 आएंगे। अब हम 10 को रिटर्न ले नहीं सकते, 10 को तो रिटर्न ले नहीं सकते। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं,
न्यू लिखे, एक क्या ले लें, एरे लिस्ट ले लें। और तुमको पता है ना इसका पेरेंट कौन होता है, याद रखना ये बहुत पूछा जाता है। लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट ऑप्शन टेक्स्ट, और बस कुछ नहीं करना। इसी लिस्ट में डॉट, लिस्ट का एक मेथड कौन सा होता है, ऐड, उसी में ऑप्शन टेक्स्ट क्या करते जाओ, डालते जाओ, और लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न कर दो। लिस्ट ऑप्शन टेक्स्ट को वाइड की जगह क्या कर दोगे, रिटर्न क्या ले रहे हो, लिस्ट ऑप्शन टेक्स्ट। इसका टाइप क्या है, लिस्ट स्ट्रिंग। बन गया कि नहीं बन गया, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है ये, सिंपल सा वही कंसेप्ट है। गेट ऑप्शंस किया, लिस्ट में एलिमेंट मिला ऑप्शन का, उसका एक एक करके गेट टेक्स्ट किया, क्या मिला हमें, टेक्स्ट मिला, और उस टेक्स्ट को इस लिस्ट में देखो। ये मेथड लिस्ट वेब एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा, क्या करेगा, लिस्ट स्ट्रिंग। तो जब भी ये मेथड कॉल करोगे तो एक ड्रॉप डाउन में जितने आइटम होंगे, जितने ऑप्शन होंगे, सबका टेक्स्ट एक लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जो करना है तुम करो। देखो बात यह है कि जो चीजें तुम्हें बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है, उनको हम मेथड के अंदर डाल दे रहे हैं। पहले क्या होता, अगर वो यही कोई बंदा ये मेथड नहीं बनाता तो क्या करता, वो गेट ऑप्शंस करता, लिस्ट पे एलिमेंट करता, लूप लगाता, सब ड्रामा करता, तब एक एक करके सब टेक्स्ट पाता ना। अब इस चीज की जरूरत हमें कई जगह जरूरत पड़ सकती है, हमने क्या किया, ये सारा लॉजिक कहाँ लिख दिया है, मेथड के अंदर। अब कोई बंदा कॉल करेगा, उसे सीधे लिस्ट स्ट्रिंग मिल जाएगी, तो काम आसान हो गया कि नहीं हो गया भाई, जो यूज करेगा उसके लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया। मान लो ये भाई ऐसी जरूरत कई जगह पड़ेगी कि इस ड्रॉप डाउन जितने टेक्स्ट है वेरीफाई करो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वेरीफाई कैसे करो, निकाल के ही तो करोगे। इस तरह से बना लिया है ना। तो चलो कितने मेथड बना दिए, 5 मेथड बना दिए, किसके, ड्रॉप डाउन के। अच्छा अच्छा, एक सिनेरियो आपको और बताते हैं, कई बार ऐसा फंसता है। अच्छा ये बताओ, मान लो तुमसे अब कहें कि सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करो, तो क्या करोगे, मेथड कॉल कर दोगे क्या, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट, और सॉफ्टवेयर भेज दोगे, सॉफ्टवेयर क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। लेकिन सोचो अगर ऐसा होता कि इसका एक आध अक्षर क्या हो रहा हो, बार बार बदल रहा, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ध्यान से समझो, अगर ऐसा होता ये जो सॉफ्टवेयर है इसके पहले कुछ स्पेस होता और बाद में कुछ क्या होता, स्पेस होता। स्पेस वाली प्रॉब्लम समझते हो ना, तुम लोग को एक्सपार्ट में कंटेंट सिखाया गया था, उसका एक रीजन ये बताया गया था कि यार कई बार ऐसा होगा कि जो इनर टेक्स्ट होगा उसके पहले कुछ स्पेस होगा और उसके बाद में कुछ होगा, तो तुम्हारा वो एक्सपार्ट काम नहीं करेगा, कंटेंट्स यूज करोगे तो काम करेगा। ऐसी सिचुएशन यहां समझो कि मान लो सॉफ्ट और ईडी के बीच, सॉरी, सॉफ्टेड के पहले स्पेस है और सॉफ्टेड के बाद स्पेस है, तो तुम जानते हो क्या होगा, तुम्हारे साथ दिक्कत आएगी। जैसे मान लो कभी तुम ये वाला मेथड कॉल करोगे, कौन सा, जैसे क्या, जेनरिक मेथड्स, और क्या, सेलेक्ट बाई, एक